तो कहानी की शुरुआत होती है एक डिमोनिक मार्शल अलायंस से, जिसे डिमन हल्ट बोला जाता है। आज एक ऐसा दिन है जहां डिमन सक्सेसर चुनने के लिए टेस्ट दिया जा रहा है। वहां के एक एल्डर बोलता है, देखो क्या भीड़ है। और जो वो दाढ़ी वाला एल्डर बोलता है, ऑफ कोर्स, जहां तक हमें पता है जितना टैलेंट होगा उसके हिसाब से ही डिमोनिक मार्शल आर्ट्स की जो फ्रैक्शन है ना, उन्हीं में से वो ज्वाइन करेगा। जो पागल ही होगा वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा। पहले वाला एल्डर बोलता है, हाँ हाँ हाँ, यदि मैं यंगर होता तो इनकी जनरेशन पर मैं तो जरूर टेस्ट देता। वो दाढ़ी वाला एल्डर बोलता है, हाँ वेट वेट वेट, वहाँ जरा वो क्राउड को थोड़ा देखो थोड़ा। वहां से फुसफुस करके लोग बोल रहे थे, क्या क्या कोई मर गया है क्या? और जो हमारा एमसी उनके बीच खड़ा हुआ था। हमारा वो पहले वाला एल्डर बोलता है, मर गया? कौन मर गया? हालांकि अभी तक 10 डिमन हल टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है और फिर से कौन मर गया? जो भी हो, जो भी पहले ऐसे हरकतें करेगा ना, उसे बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ेगा। वो दाढ़ी वाला एल्डर बोलता है, फिर भी वो यंग मर्टिसियन का साथ क्या हुआ? मतलब देखो, पता देखो, ये जो मर्टिसियन होता है ना, मतलब कि जो मरने के बाद जो बॉडी नहीं होता है, हाँ, उस बॉडी को जो एनालाइज करता है और उसकी बोरियल के लिए जो प्रिपरेशन करता है ना, हाँ, उसे मर्टिसियन बोलते हैं। हमारे एमसी बोलता है, डिमन हल की तरफ देखते हुए, हाँ, अभी स्टार्ट हो चुका है मौत का तांडव की शुरुआत। बाप का, दादा का, माँ का, सबका बदला लूंगा, तैयार रहे ना बीसी लोग। एमसी फ्लैशबैक में चला जाता है। एमसी सोचता है कि मेरे दादाजी ने मुझे एक प्यारा सा नेम दिया है, जो कि वो यूनिवर्सल है, जब वो मुझे एक बर्फीला एरिया से लाए थे जहाँ मुझे एवेंटन करके छोड़ दिया था। मेरे दादाजी एक मोटिसियन थे, मैं उनकी वही काम सीखा। सीन शिफ्ट होता है, एक बॉडी देखा जाता है जो कि एक मास्टर की है, हेवन कल्टिंग स्क्वाड सेक्ट की। एमसी बोलता है, दादाजी बोलते हैं, ओ ग्रेट बेटा, तुमने कैसे पहचाना? हमारे सियोल बोलता है, इसके बॉडी एवरेज करके उसे पहचाना दादाजी। इसकी बॉडी बहुत हार्श है और एग्जस्टिंग एंड डिस्पाइट किया गया है दूसरों के द्वारा। आई थॉट ये स्किनी है, बट उसकी लेफ्ट लेग की मसल्स अनयूजुअली ज्यादा डेवलप्ड है, जो कि सिग्नेचर ट्रेट है हेवन कल्टिंग स्वॉर्ड का। उसके दादाजी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तुमने अच्छे से नोटिस किया है, तुम एक हेवन सेट मोटिसियन हो। हमारा सियोल बोलता है, जब तक मेरे साथ मेरे दादाजी हैं, मैं दुनिया की हर तकलीफ झेल सकता हूँ, तब तक जब एक मनुष्य दिन नहीं आया। दादाजी ने मुझे ना सुला कर कहीं चले गए थे। ग्रैंडफादर मतलब कि उसका दादाजी तरफ सीन शिफ्ट होता है। बोलते हैं, कुछ तो अजीब लग रहा है। उन्होंने बोला, जो अच्छे हैं वो नहीं आ सकते, जो बुरे हैं वो ही आ सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया इसे क्यों बोले। जो लगता है कि ये जो डिमोनिक हल है ना, उसके हिसाब से ही बोले हैं शायद तक। सियोल बेटा, 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। हमारा सियोल बोलता है, हाँ हाँ दादाजी। चलो बेटा, एक कॉस्प्ले गेम खेलते हैं थोड़ी देर के लिए। सियोल बोलता है, क्या दादाजी, अभी इतनी रात को कैसे खेलेंगे? दादाजी बोलते हैं, यदि तुमने जीत लिया तो मैं तुम्हारी पसंद की सेरेमोनियल रोब और वो जो स्वाड तुम्हें जो चाहिए ना, वही दूंगा। हमारा सियोल बोलता है, ओके, और सच में दादाजी? दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, तब तो ठीक है, चलो खेलते हैं। एमसी, ओके दादाजी। हमारे एमसी के दादाजी सोचते हैं, आज तुम्हें अपने आप को सुबह तक कमरे में रखना है। हमारे सियोल बोलता है, यस दादाजी। सियोल के दादाजी सियोल को बंद करने के बाद अपनी स्वॉर्ड पकड़कर बाहर आते हैं और अपनी कोल्ड आवाज में बोलते हैं, क्या तुम चूहे जैसे बिल में छुपे हुए हो, ये कुत्ते के पिल्ले? वो स्ट्रेंजर किलर बोलता है, ओ या, जैसे कि उम्मीद था, तुमसे एक ही अंदाजे से मुझे पहचान लिया। आज तो वैसे है ये सुहानी रात है, बात इतनी भी सुहानी नहीं है। हमारे सियोल की दादाजी को बोलता है, 7 ब्लेडेड डिमन वू जन यंग, जो कि हमारा एमसी का दादाजी का नाम है और उसकी रियल आइडेंटिटी है। सियोल के दादाजी बोलते हैं, ओ ग्रेट, बड़े दिनों बाद वही पुरानी नाम सुनने को मिला। वो किलर बोलता है, गुस्से के साथ लाल पीला हरा नीला हो जाता है, तुमने डिमन हल के हॉस्टलर के सेट क्यों रिफ्यूज किया और ये तुच्छ से छोटे से जिंदगी कचड़े से जी रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? और उसी के साथ ही बिना अटेंशन दिए अटैक कर देता है। हमारे दादाजी बोलते हैं कोल्ड वॉइस में, और जो उसने अटैक किया था ना, उसके स्वॉर्ड का अपने नंगी हाथों से, मतलब एक खाली हाथ से पकड़ कर बोलते हैं, मैं मोटिसियन वर्क करता हूँ जिंदा रहने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, मेरे सियोल के लिए करता हूँ। वो किलर एक क्रीपी से स्माइल देकर बोलता है, ओ ऐसा क्या बुढ़े, खडूस बुढ़े, मर जा बुढ़े।
सियोल के दादाजी बोलते हैं, मेरी जान लो मगर ये फाइट और कहीं करते हैं, यहाँ इनोसेंट लोग सफर करेंगे नहीं तो। वो किलर बोलता है, ओ अच्छा, हे। भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, समझ लेना। दादाजी एकदम शांत। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ। हमारा सियोल बोलता है, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता दादाजी, एकदम फुट के रो पड़ता है। मुझे सेरेमोनियल रोब नहीं चाहिए दादाजी, मुझे वो स्वॉर्ड भी नहीं चाहिए दादाजी, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, मैं झेल नहीं सकता दादाजी। ओ दादाजी आप कहाँ गए, ओ दादाजी आप कहाँ गए। हाँ क्या ऐसा हो सकता है क्या, इतनी रात को कोई सम्मन किया है मजिस्ट्रेट ऑफिस पर। चलो छोड़ो, हम मोटे सान लोगों को कोई इंसान की तरह भी नहीं समझता, कोई इज्जत भी नहीं देता। हाँ दादाजी आप कहाँ गए अचानक। हाँ दादाजी आप कहाँ गए। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो जंगल की तरफ दौड़ जाता है। थोड़ी देर बाद एकदम धीमी कदमों से चलता हुआ अपने दादाजी को खून से लथपथ पेड़ पर बैठे हुए पाता है। एकदम चिल्ला कर बोलता है, दादाजी ये कैसे हुआ दादाजी, किसने किया आपके साथ ये दादाजी। हमारे बुढ़े दादाजी सोचते हैं, क्या हाँ, ये आवाज तो जानी पहचानी सी है, सियोल क्या तुम हो। हमारा सियोल बोलता है, हाँ दादाजी मैं हूँ। इस धरती पर ऐसा कौन है जो हो सकता है जो दादाजी आपके साथ ये ऐसा किया। हमारे सियोल के दादाजी बोलते हैं, मुझे माफ करना बेटा, ये बुढ़ा अभी मरने वाला है, अगर मैं मर गया तो तुम ये मोटिवेशन वर्क मत करना। मैं मर गया ऐसे खांसते हैं, मजाक कर रहा हूँ। हमारा सियोल बोलता है, दादाजी प्लीज आप ऐसे आवाज मत करो, आप इतने ज्यादा बात मत करो, आपको तकलीफ हो रहा है। सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी करता हूँ यार, सॉरी माफ करना। हमारे बुढ़े बोलते हैं, नहीं सियोल मुझे बोलने दो और ध्यान से सुनो, कभी बदले की भावना अपने दिल में मत रखना। हमारा सियोल बोलता है, एकदम फूट के रोने के बाद उसकी आंखें लाल पीला हरा नीला हो जाता है। एकदम गुस्से से बोलता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और आंसू की धारा बह रहा है। एमसी बोलता है, जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, मरने के बाद और आफ्टर लाइफ ने अपनी प्रेजेंट लाइफ से ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। ये आपने बोला था दादाजी, मेरे मरने के बाद भी आपके साथ रहूंगा दादाजी, मैं आपके अलावा इस दुनिया में रह नहीं सकता दादाजी। मैं आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी बार दादाजी क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इसी में लिखा है इसमें ऐसा। उसके दादाजी सोचते हैं, मैंने सोचा था सुकून से दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सियोल मेरे एक लास्ट रिक्वेस्ट है तुमसे, यहाँ से दूर चले जाओ, जितना हो सके दूर चले जाओ और जान लो जितना टाइम हम दोनों ने बिताया है वो दुनिया की हर खुशी से भी ज्यादा है। इतना बोलते ही वो नीचे धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। सियोल एकदम सदमे में, उसकी आंखें फटी एक मासूम सी सहमी सी एहसास के साथ अपनी दादाजी को घर में ले जाता है और उनकी गाल पर हाथ रखकर बोलता है, आपने बोला था दादाजी, बदला लेने के लिए नहीं थी, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए था। एक डेविल सा एक्सप्रेशन देख के साथ, आई कैन नॉट डू दैट दादाजी। हमारे सियोल अपने ग्रैंडफादर की बॉडी को एग्जामिन करते हुए कहता है, दोनों हाथों को एक स्ट्राइक पर काटा गया है। ऐसे पता चलता है कि ये वो रेयर अपवर्ड सोरिंग फॉर्म है, स्वॉर्ड स्ट्राइक है। हालांकि आंखों से पता चलता है कि स्वॉर्ड स्ट्राइक ऐसे किया गया है कि उसकी ऑरा आंखों में घुस गई है। वो गॉड्सक्यूक स्वॉर्ड टेक्निक है, एक डिमोनिक टाइप ऑफ स्वॉर्ड आर्ट है। अंदाजे से पता चलता है कि ऐसे घातक घाव देना एक ही अटैक कैपेबल है जो कि दी हेवनली योगा आर्ट हो सकता है, जो मसल एंड फ्लेश को फ्रीली कंट्रोल करने में अलाउ करता है। और उनकी बैक पर 93 वेपन अटैक मार्क है। हालांकि 10,000 ब्लजम स्ट्रोम केवल 66 ऑटोमोस अटैक कर सकता है। ये कोई सिंपल बंदे का काम नहीं है, एक ऐसा डिवाइस है कि जो 100 हिडन नीडल एक बार में अटैक कर सकता है। जीभ का पीलापन और नाखूनों का पीलापन ये दर्शाता है कि हाईली क्लास एक्सट्रीम टॉक्सिन प्रेजेंट दिया गया है जो बॉडी ऑर्गन को अंदर से सड़ा देता है। वो लोग फॉरेन आर्ट हेवनली योगा मास्टर ये हैं और इंस्टेंस मेमोरी डिवाइस जो वन एब्सोल्यूट रियलिटी कहलाता है वो रखे हैं और हैंडल करता है एक्सट्रीम टॉक्सिन रटन फ्लैश डीके ब्लड लाइन। एट लास्ट ये पता चलता है कि ये डिमोनिक पाथ है, वो ज्यादा लोग तो नहीं हो सकते, मैं डेफिनेटली ढूंढ लूंगा उसको। ऐसे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, उसकी आंखों की अश्रु धारा, उसकी फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन किया था हाँ वहाँ पे गिरता है और जो हमारा पहले वाला एल्डर बोलता है, हाँ ब्लेजिंग सनसेट और एक बार और यहाँ पे आया है। वैसे तो वो लोग डिमन हल को आते हैं फिगरिंग आउट करने के लिए जो हमारे बॉडी ओवर कंट्रैक्ट हाँ उसी
के लिए आते हैं। अचानक दूसरी तरफ देखते हुए जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, भाड़ में जाओ। तो हमारे एमसी की नहीं दूसरी तरफ से शिफ्ट होता है और वो सील पर ना अपनी दाहिनी बुढ़े उंगली को उसमें काट करना खून के दबा देता है यार, अपनी अंगूठी मार देता है ऐसे। तो वो देख के वो दोनों एल्डर एकदम शॉक, क्या ऐसा किया? लगता है कि वहाँ स्टाम्प की कमी थी, वो जो स्टाम्प की कमी थी वहाँ। एमसी सोचता है मेरे दादाजी जब मर गए तब मेरी जिंदगी ऑलरेडी खत्म हो चुका है और सिर्फ मेरा रिवेंज बाकी है। दोनों तो देख एकदम चौके हुए हैं, क्या सोच क्या रहा है, कैसा बंदा है ये। हमारे सियोल बोलता है ओ या ये टूर्नामेंट है, ये मेरी रिवेंज की तेरा पहला कदम है, एक डेविड लू देता है और ये सब बोलता है और एक चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कैसा लगा बताइए। हाँ मुझे पता है कि इतना ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने पाऊंगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेन है अच्छे से, जो कि मैंने डेब्यू देके किया है, तो कुछ भूल हो जाएगा तो माफ करना। थैंक यू।